सल्लु अलैहि वालिहि। सैयदुल अय्याम जुमतुल मुबारक। ए ईमान वालो, जब नमाज की अजान हो तो जुमे के दिन अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ो और खरीदो फरोख्त छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानो। जुमा की तारीख। अल्लामा इब्ने मंजूर अफरीकी लिखते हैं, जिस दिन को ज़माना जाहिलियत में अरूबा कहते थे, वही दिन ज़माना इस्लाम में जुमा करार पाया है। इस दिन को जुमा इसलिए कहते हैं कि इस दिन इबादत के लिए बहुत ज्यादा लोग जमा होते हैं। जिस शख्स ने सबसे पहले इस दिन को जुमा का नाम दिया वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद अमजद जनाब काब बिन लुई थे। इससे पहले इस दिन को यौम अरूबा कहा जाता था। यौम अरूबा का नाम जुमा रखने के बारे में हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जुमा को जुमा इसलिए कहते हैं कि इस दिन अल्लाह तबारक व तआला ने खल्क़त आदम को जमा किया। अल्लामा सालब बयान करते हैं, जुमा को जुमा इसलिए कहा जाता है कि इस दिन कुरैश दारुल नदवा में जमा होते थे। अल्लामा अब्दुल रहमान रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं, अरूबा का नाम जुमा इस्लाम में मकबूल हुआ। इस्लाम में सबसे पहले जुमा की अदायगी सन 12 नबवी में मदीना मुनव्वरा में जुमा की जमात की इमामत हजरत सैयदना उसैद बिन ज़रारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाई। जैसा कि सुनन अबी दाऊद की रिवायत में आता है कि हजरत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि वो जब भी जुमा के दिन अजान सुनते तो हजरत उसैद बिन ज़रारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए दुआ करते हैं। इसका सबब क्या है? हजरत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, सबसे पहले उन्होंने ही हमको हज़मुल नबीत में नकी के अंदर बनु ब्याजा की पथरीली जमीन में जुमा पढ़ाया था। मैंने पूछा, आप इस रोज कितने अफराद थे? उन्होंने बताया 40। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले जुमे की अदायगी 12 रबीउल अव्वल यकुम हिजरी बमुताबिक 27 सितंबर 622 ईस्वी को जुमा का दिन था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा से सवार होकर कबीला बनी सालिम इब्ने औफ की वादी में पहुंचे थे। जुमा का वक्त हो गया। यहाँ आपने 100 अफराद के साथ जुमा अदा फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मायत में ये पहला जुमा था। जुमा की फजीलत। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस बेहतरीन दिन में सूरज तुलू होता है वो जुमा का दिन है। जिस दिन आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में दाखिल किए गए और जिस दिन वो जन्नत से उतारे गए। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी जुमा के दिन गुस्ल करे और हस्बे इस्तिताअत तहारत करे, तेल लगाए और खुशबू लगाए, फिर अपने घर से नमाज जुमा के लिए निकले और सफों के दरमियान पुरसुकून बैठे हुए 2 आदमियों के दरमियान न घुसे, फिर नमाज पढ़े जो उसके लिए लिख दी गई है, फिर जब इमाम खुतबा दे तो खामोश रहे, उसके इस जुमे से दूसरे जुमे तक के गुनाह बख्श दिए जाते हैं। तर्के नमाज जुमा पर वईदो सजा। नबी करीम रऊफ और रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स 3 जुमा की नमाज सुस्ती के सबब छोड़ दे, अल्लाह तबारक व तआला उसके दिल पर मोहर कर देता है। नमाज जुमा का शरई हुक्म। जुमा फर्ज ऐन है और इसकी फर्जियत ज़ोहर से ज्यादा मुअक्कद यानी ताकीदी है और इसका मुनकिर दायरा इस्लाम से खारिज है। जुम्मे के दिन करने वाले अमाल। नाखून तराशना। हजरत हुमैद बिन अब्दुल रहमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने वालिद से रिवायत करते हैं, जो शख्स जुमे के दिन अपने नाखून काटता है, अल्लाह तबारक व तआला उससे बीमारी निकाल कर शिफा में दाखिल कर देता है। जुमे की अदायगी के लिए जल्दी निकलना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिलाशुबा तुम्हारे लिए हर जुमे के दिन में एक हज और एक उम्रा मौजूद है, लिहाजा जुमे की नमाज के लिए जल्दी निकलना हज है और जुमे की नमाज के बाद असर के लिए इंतजार करना उम्रा है। गुस्ले जुमा। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक को सैयदना इमरान बिन हसीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो जुमा के दिन नहाए
उसके गुनाह और खताएं मिटा दी जाती हैं और जब चलना शुरू करे तो हर कदम पर 20 नेकियां लिखी जाती हैं। गुस्ले जुमा का फिक़ही हुक्म। जुमा के दिन गुस्ले जुमा करना सुन्नत मुस्तहबा है। जुमा के 5 खुसूसी आमाल। हजरत अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने जुमा की नमाज पढ़ी, उस दिन का रोजा रखा, किसी मरीज की अयादत की, किसी जनाजे में हाजिर हुआ और किसी निकाह में शिरकत की, तो जन्नत उसके लिए वाजिब हो गई। जुमा को वालिदैन की कब्र पर हाजिरी। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अपने माँ बाप या दोनों या एक की कब्र पर हर जुमे के दिन ज़ियारत को हाजिर हो, अल्लाह तबारक व तआला उसकी गुनाह बख्श देगा और माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करने वाला लिखा जाएगा। तिलावत कुरान। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स बरोज जुमा सूरह कहफ पढ़े, उसके लिए दोनों जुमों के दरमियान नूर रोशन होगा। तिलावत कुरान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स शबे जुमा को सूरह हामीम दुखान पढ़े, उसके लिए 70,000 फरिश्ते इस्तग़फ़ार करते हैं। दुआ। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुमा के दिन एक ऐसी साथ है जिसको जो मुसलमान पाए और अल्लाह तबारक व तआला से जो भी सवाल करे, अल्लाह ताला उसको अता फरमा देता है और ये साथ बहुत थोड़ी देर रहती है। उम्दा लिबास और खुशबू। हजरत अबू सईद बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान पर हक है कि जब जुमा का दिन हो तो वो मिसवाक करे और उम्दा लिबास पहने, और अगर उसके पास खुशबू हो तो वो खुशबू लगाए। जुमा के लिए रवानगी। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स जुमे के दिन गुस्ले जनाबत करे और फिर मस्जिद में जाए, गोया कि उसने अल्लाह ताला की राह में एक ऊंट सदका किया। जो शख्स दूसरी साथ में जाए, गोया कि उसने अल्लाह की राह में एक गाय का सदका किया। जो शख्स तीसरी साथ में गया, गोया कि उसने राह खुदा में एक मेंढा सदका किया। जो शख्स चौथी साथ में गया, गोया कि उसने एक मुर्गी का सदका किया। और जो शख्स 5वीं साथ में गया, गोया कि उसने एक अंडे का सदका किया। जब इमाम खुतबे के लिए आ जाता है तो फरिश्ते आ जाते हैं और खुतबा सुनते हैं। नमाज जुमा का वक्त। हजरत सलमा बिन अक्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हम ज़वाल आफ्ताब के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुमे की नमाज पढ़ते थे, फिर साया तलाश करते हुए लौटते थे। खुतबा जुमा। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुमने जुमे के दिन दौरान खुतबा अपने साथी से कहा चुप हो जाओ, तो तुमने लग़्व काम किया, यानी बिल्कुल खामोश रहना चाहिए। खुतबा जुमा का फिक़ही हुक्म। इमाम आज़म हजरत इमाम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और इमाम मालिक बिन अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नज़दीक दौरान खुतबा खामोश रहना वाजिब है और बात करना मकरूह तहरीमी है।